हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं आपका स्टॉप वेस्टिंग टाइम में स्वागत करती हूं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी सबसे पहले हम लोग को सिंधु घाटी के बारे में पता कैसे चलता है, उसकी मतलब हम लोग खोज देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्रम वाइज आया जिससे कि हम लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पता चला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति थे जो एक पत्रकार थे, ठीक है। इन्होंने 1826 ईस्वी में पाकिस्तान के क्षेत्र में इन्होंने मतलब घूमने या फिर कुछ काम के सिलसिले में उन्होंने वहां पे गए। तब जब वहां पे उन्होंने गए तब उन्हें ऐसा वहां पे गए तो उन्होंने ऐसा पाया कि कुछ मतलब पुराने ईंटें या फिर मतलब वहां पे कुछ मतलब ईंटें थे, पुराने घर टाइप में उन्होंने वहां पे देखा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी सोचा था कि वहां पे कोई सभ्यता होगा, ठीक है। बट उन्हें ये आशंका था कि यहाँ पे कुछ पुराने जमाने का है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पत्रिका को छापा। उन्होंने पत्रकार तो थे तो उन्होंने एक पत्रिका था छापा, उसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी, ठीक है। नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक एक उन्होंने पत्रिका छापा और उसे पूरा मतलब छाप करके उसे प्रकाशित कर दिया, ठीक है। तो इससे सबसे पहले मतलब कि पता चलता है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में कुछ वहाँ पे पुरानी चीजें मतलब पुरानी सभ्यता तो नहीं कहेंगे, मतलब पुराने टाइप के कुछ हैं, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा हम लोग देखेंगे वर्टन बंधु का। तो आपको तो पता ही है कि वर्टन बंधु जो थे वो एक इंजीनियर थे और लाहौर से कराची के बीच में हो क्या रहा था कि रेलवे लाइन बिछ रहा था, ठीक है। रेलवे लाइन बिछ रहा था 1856 ईस्वी में। जब रेलवे लाइन बिछ रहा था तो जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब वहां पे खुदाई हुआ तो पक्के पक्के ईंटें निकलने लगे, जिससे उन्होंने बटन बंधु ने क्या किया, जब पक्के पक्के ईंटें निकलने लगे तो उसको उन्होंने यूज कर लिया। और रेलवे जब पटरी मतलब कि बिछवा रहे थे तो उसमें उन्होंने यूज कर लिया। और फिर लेकिन उन्हें भी आभास हो गया था कि यहाँ पे कुछ प्राचीन सभ्यता का है, बट यहाँ पे कोई सभ्यता है ये इन्होंने भी नहीं सोचा था। बस ये सोचे थे कि यहाँ पुरानी कुछ मतलब होगा, उसी टाइप का यहाँ पे पक्के पक्के ईंटें निकल रहे हैं, ठीक है। तो जब बटन बंधु थे वो दो भाई थे, एक का नाम आपको जेम्स बटन था, दूसरे का नाम आपको विलियम्स बटन था, ठीक है। तो दोनों भाई को जो थे जेम्स बटन एंड विलियम बटन, इसी के लिए इसे बटन बंधु भी कहा जाता है। और ये आपको बात है 1856 ईस्वी का। उसके बाद जब ये दोनों की जब बात हुआ, इन्होंने तो अपना पत्रिका ही छाप दिया। इन्होंने भी तो जब उनके जो हेड ऑफिस होगा वहां पे जाके इन्होंने भी तो बताया होगा, लेकिन बताया भी नहीं होगा। तो खोजाई में जो ईटा निकला इससे तो कुछ तो अब मतलब कि बातें होने लगती है ना। तो उस टाइम ही क्या हुआ कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि पुरातात्विक सच के हेड थे 1856 ईस्वी में, इन्होंने जब ये सब सुना तो आए इन्होंने वहां पे शोध करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। जब इन्होंने वहां पे शोध किया और जानकारी प्राप्त करने का कोशिश किए, लेकिन उनके हाथ में कुछ लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन फुल्ली का फुल्ली नहीं आया। तीनों ने क्या किया कि अपने ही डिपार्टमेंट से एक और जॉन मार्शल को इन्होंने 1921 ईस्वी में हेड के रूप में बना करके इन्हों को पाकिस्तान के क्षेत्र में भेज दिया गया, वहां पर जहाँ पे इन लोगों ने बताया था कि सभ्यता इन्होंने शोध करने आए थे। जब ये यहाँ पे आए और फिर परीक्षण या फिर शोध करने लगे तो वहां पास क्या हुआ कि जो मतलब वहाँ खुदाई जो कर रहे थे तो वहाँ पे दयाराम साहनी के मतलब कि निरीक्षण में हड़प्पा का खोज हुआ, ठीक है। हड़प्पा देखिए जब वो खुदाई हुआ इनके ये में निरीक्षण में, तो मतलब सबसे बड़े हेड ये थे, लेकिन उनके बाद ये थे, ठीक है। दिन के जब निरीक्षण में मतलब इन्हीं का निरीक्षण में हो रहा था, लेकिन ये इन्होंने जब वहाँ पर खुदाई का काम किया तो उन्हें हड़प्पा का क्षेत्र मिला जो कि 1921 ईस्वी में मिला। और फिर दूसरा जो है वो राखलदास बनर्जी है। इन्होंने जब वहाँ पे ये किया तो मोहनजोदाड़ो इन्हें मिला जो कि 1922 ईस्वी में मिला, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग को सिंधु घाटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरह से याद करेंगे तो उतने से नहीं, इसको हम लोग एक स्टोरी टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चार्ल्स मैसन से थे जो 1826 ईस्वी में पाकिस्तान करने आए, ठीक है। तो आए तो उन्हें बहुत ही दिक्कत हुआ था। जब उन्होंने आए तो इन्होंने दिक्कत हुआ, लेकिन उन्हें कुछ पता चला तो उन्हें एक पत्रिका छापी नैरेटिव ऑफ जर्नी। उसमें इन्होंने अब जो भी वहाँ पे देखा या सुना या जाना उसको छाप दी, ठीक है। इन्हें आने में दिक्कत हुआ, इसी के लिए वहाँ पे
रेलवे लाइन बिछने लगा कि अब जाने में भाई वहां पे इजी होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे 2 इंजीनियर्स थे, एक का नाम जेम्स बटन था, दूसरा का नाम विलियम्स बटन था। तो फिर इन्हें भी कुछ उनसे कंपटीशन में इनसे कुछ ज्यादा नॉलेज प्राप्त हुआ और इन्हें यहाँ पे ईटा भी मिल गया, वो भी पक्के पक्के, जिसको कि इन लोगों ने यूज कर लिया और फिर रेलवे लाइन को कंप्लीट कर लिया। जब ये दोनों के बारे में पता चला तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो तो पुरातात्विक साक्ष्य के हेड ही थे, तो इन्होंने भाई सोचा कि चलो वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य कुछ है तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं और उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें उतना कुछ खास पता नहीं चला, तो फिर इन्होंने क्या किया, सर जॉन मार्शल को 1921 ईस्वी में भेजा और फिर इन्हीं के निर्देश पे दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का 1921 और 1922 ईस्वी में खोज की। ठीक है, तो इसी से हम लोग को यह एक तरह का स्टोरी टाइप में हम लोग को समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो इसी से हम लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा या हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और इसका क्या क्या नाम है, जो कि मतलब कि इसके नाम और भी क्या क्या नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी को हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब मतलब खुदाई हो रहा था तो उस क्रम में सबसे पहले कौन सा हमने मिला था, सबसे पहले आपको ये हड़प्पा मिला था। इसी के लिए सबसे पहले हड़प्पा मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था खोज के क्रम में। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो काल निर्धारण होता है वो किस बेसिस पे इसका काल निर्धारण होता है, क्योंकि देखिए आपको तो पता ही होगा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल में है। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक जो होता है वो मतलब क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल में होता क्या है कि हम लोग को लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, वैसा है। तो वहां से क्या होता है, जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है उसे से हम लोग को वहां के सारे मतलब अनुमान एक तरह का लगाना पड़ता है कि उस टाइम का ईस्वी क्या था, कैसा कैसा वहां का रहन सहन, ये सब हम लोग को एक पुरातात्विक साक्ष्य के ये से पता चलता है। ठीक है, अगर ये ऐतिहासिक काल का बात करें तो वहाँ क्या होता है, लिखित तो मिलता है उसे हम लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो आपको आधे ऐतिहासिक काल में आता है जहाँ के लिखित तो मिलता है लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य के भरोसे ही हम लोग को इसमें अनुमान या फिर पता करना पड़ता है। तो उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं काल निर्धारण। ठीक है, इसका काल, लेकिन जब इसका काल निर्धारण हो रहा था उसमें भी बहुत सारे मतलब ये हुआ था कि किन्होंने बोला कि इसका काल निर्धारण इतना है, किन्होंने बोला कि इसका काल निर्धारण उतना है। लेकिन रेडियो कार्बन जो से 14 डेटिंग होता है उसके अनुसार जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो मतलब ईस्वी जो था वो 1400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व था, मतलब 2400 से लेकर के 1700 बीसी था, या फिर कोई कोई पुस्तक में लिख देता है 2350 से 1750 बीसी तक था। ठीक है, तो आपको दोनों को याद रखना है। जब MCQ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो जिस टाइप का दिया हुआ होगा उसमें आप लोग को टिक डाउन कर लेना है। उसी तरह देखिए जॉन मार्शल के रेख देख में ना सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ था, मतलब खोज हुआ था। तो इन्होंने जो काल निर्धारण किया है इन्होंने 3250 से 2750 बीसी तक किया है। उसी तरह एक और विद्वान थे अल्विन ने 2150 से 1750 बीसी तक बताया है कि इसका काल होगा। और उसी तरह अगर डीपी अग्रवाल का बात करें तो इन्होंने 2350 से 1750 बीसी तक बताया। उसी तरह अगर हम लोग बुली विद्वान का बात करें तो इन्होंने 2800 बीसी के बारे में बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपको इतना बीसी के बीच में यह सभ्यता पनपी थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं तो ये जो बीमेद तो था मतलब किन्होंने कुछ बोला किन्होंने, लेकिन आपको सबसे जो मेन था वो रेडियो कार्बन का ही बात मतलब ये क्या है। और उसी टाइम जॉन मार्शल के रेख देख में हुआ था। इसी के लिए कभी कभी आपको पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग कितना इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और फिर रेडियो कार्बन, ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दोनों का दोनों को याद भी रखना है। अब हम लोग बात करते हैं विस्तार का बात। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनका विस्तार है। आपको तो पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में अगर हम लोग विस्तार का बात करें तो उत्तर में आपको जम्मू कश्मीर जो है ना, अभी जम्मू कश्मीर, उसमें एक मांदा जगह है, वहां तक विस्तार था। और वहां का जो नदी अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो उत्तर में हुआ, वहां का नदी कौन सा था, मतलब नदी था तो चिनाब, ठीक है। उसी तरह अगर पूरब का बात होता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब में जो विस्तार है वो आपको यूपी में आलमगीर तक है, ठीक है। और वहाँ जो नदी है वो आपको हिंद नदी है। वही अगर सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में बात करें तो आपको दक्षिण में महाराष्ट्र तक है, महाराष्ट्र में एक दायमाबाद जगह है वहां तक है। और यहाँ की नदी का अगर बात करें तो महानदी है। अगर वही हम लोग पश्चिम में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको सुतकांगेडोर तक है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और यहाँ की जो नदी है वो आपको दाशक नदी है। और ये जो समूचा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो आपको ट्रायंगल शेप में है, मतलब त्रिभुजाकार में है, ठीक है। और जैसे जैसे ये जो खुदाई का काम है वो बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये जो इनका जो क्षेत्रफल है वो आपको बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है वो आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक पहुंचा, मतलब कि फैला हुआ है। अप्रोक्स 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी तो ये 15 लाख भी ये सब बोलते हैं, बट जो एनसीईआरटी है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए भारत का मैप मैं आपको ऐसे टूटा फूटा में बना दी हूँ। तो ये देखिए उत्तर में आपको मांदा है, पूरब में आपको आलमगीरपुर है, दक्षिण में आपको दायमाबाद है, और आपको पश्चिम में आपको सुतकांगेदोर जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो जब हम लोग ये करते हैं, तो जब हम लोग उत्तर से अगर दक्षिण का बात करते हैं तो इसकी जो बीच की जो मतलब लंबाई है वो आपको 1400 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में फैला। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की बात करें तो 1600 किलोमीटर की क्षेत्र में लंबाई क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहीं उससे थोड़ा सा बगल में, जो कि अभी के टाइम में इराक बोला जाता है, और उस टाइम मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास था। और उससे थोड़ा सा आगे बोले तो अभी के टाइम में अफ्रीका है, और उस टाइम में मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है। तो ये जो मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, अगर दोनों को हम लोग जोड़ भी देते हैं तो भारत की जो सभ्यता थी इससे 12 गुना अधिक बड़ा सभ्यता थी। मतलब इसका जो क्षेत्रफल था ये दोनों को जोड़ने के बाद भी इसका मतलब 12वां भाग जो होगा ना, वो दोनों को मिला करके जो भाग होगा ये इसका पूरा सभ्यता का 12वां भाग था, ठीक है। जिसे के लिए कहा गया है कि दोनों को मिलाने के बाद ही 12 गुना अधिक बड़ा था भारत का सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो ये जो था वो आपको विस्तार के दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको एक क्वेश्चन और भी पूछता है, जैसे कि आपको दे देगा आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर आपको ऑप्शन में दे देगा ये यूपी में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, बेंगलोर में पड़ता है, या फिर बिहार में पड़ता है, इस टाइप से आपको दे देगा। तो आपको बताना है ये यूपी में है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अभी पूछता है, बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि इस टाइप से पूछता है। तो उसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।